नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के परभणी से आज हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई, जिसने जिले की कायदा व सुव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बताया जा रहा है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान का अपमान किया, जिससे स्थानीय लोग नाराज हो गए और आम्बेडकर और संविधान का अपमान होता देख भड़क उठे। देखते ही देखते मामला तोड़फोड़ तक पहुंच गया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। वहीं नाराज भीड़ ने इलाके में कई जगहों पर आगजनी शुरू कर दी। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि परभणी में जातिवादी मराठा उपद्रवियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई, जो कि बेहद शर्मनाक बात है। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बाबा साहेब और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया गया। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी के सूत्रों की यदि माने तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वे इस्तीफा भी दे सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। प्रवीण दरेकर ने यह भी कहा कि महायुति के विधायक वहां चुने गए हैं जहां महाविकास अघाड़ी के सांसद हैं, खासकर जहां शरद पवार के सांसद हैं। बीजेपी के दांव पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी ऑपरेशन कर सकती है क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास बहुत बढ़िया सिस्टम है। वे इस तरह से लोगों को आतंकी कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे या अजित पवार जैसे लोग पहले भी उनके साथ क्यों गए? वे भी डर के कारण ही बीजेपी के साथ चले गए। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नियमों पर राजनीति हो रही है, सभापति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में व्यवधान का कारण खुद सभापति हैं। खड़गे ने कहा कि सदन में राज्यसभा अध्यक्ष के आचरण ने देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। वो पदोन्नति के लिए सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। वो स्कूल के हेडमास्टर की तरह काम करते हैं, अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं और उन्हें बोलने से रोकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबरों पर अरविंद केजरीवाल ने विराम लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। दरअसल सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात अंतिम चरण में है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल करने की बात सामने आई थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। कॉमेडियन व एक्टर सुनील पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। दरअसल सुनील पाल के 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद यह मामला अपहरण की बजाय पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया नाटक या कुछ और लग रहा है। हालांकि ये ऑडियो ओरिजिनल है या फेक, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। इनमें आवाज सुनील पाल की ही लग रही है। इसमें वो कथित तौर पर किडनैपर से बात करते पाए गए। अब ऑडियो क्लिप के आधार पर दावा किया जा रहा है कि सुनील पाल ने खुद अपनी किडनैपिंग की साजिश रची थी। इस पर सुनील ने चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही थी और डर के चलते उन्होंने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से विवाद में समय खराब होता है और इससे व्यक्ति की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। लोग उसके साथ साथ आपको भी मूर्ख समझने लग जाते हैं। जो लोग किसी को दुख में देखकर खुश होते हैं, ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा धोखा देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को वही बातें बताएं जो सभी से साझा कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, बस उसके लिए दृढ़ निश्चयता और स्वयं के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए।